चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार केवल अपनी शक्ति और वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि अपनी विद्वत्ता और कला संरक्षण के लिए भी मशहूर था। उनके शासन में 9 ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें इतिहास में नवरत्न यानी 9 रत्न कहा जाता है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे और मिलकर उन्होंने गुप्त साम्राज्य को सांस्कृतिक शिखर पर पहुंचाया। सबसे पहले आते हैं कालिदास, संस्कृत साहित्य के अमर कवि और नाटककार, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आज भी साहित्य का रत्न मानी जाती है। फिर हैं वराहमिहिर, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अद्वितीय विद्वान, जिन्होंने ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन को नई दिशा दी। धन्वंतरि चिकित्सा शास्त्र के महान आचार्य थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अमर सिंह भाषा शास्त्री ने संस्कृत कोश अमरकोश की रचना की, जो सदियों तक मानक रहा। कहत या कहतक एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे। घटकरपर्ण नीति और प्रशासन के माहिर माने जाते थे। शंखु वास्तुकला और नगर योजना के विशेषज्ञ थे। विठल भट्ट दर्शन शास्त्र के विद्वान थे और अंत में वररुचि भाषा और व्याकरण के माहिर, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को सरल और व्यवस्थित किया। इन 9 रत्नों ने न केवल गुप्त दरबार को गौरवान्वित किया, बल्कि भारतीय सभ्यता को स्थायी विरासत भी दी। उनके शोध, साहित्य और वैज्ञानिक खोजें न केवल भारत में, बल्कि दूर दराज के देशों तक पहुंची। विक्रमादित्य का यह नवरत्न मंडल इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति से महान बनता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि विक्रमादित्य के काल में गुप्त साम्राज्य का आर्थिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष कैसे अपने चरम पर पहुंचा। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।